हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता सच्चिदानंद ओम विष्णुपाद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत वंदन अभिवादन करती हूँ। तो गौड़ीय वैष्णवों की कृपा से हम इस टर्न पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि इस सृष्टि के जो नियंता हैं वो एक ही है, जिनको हम ब्रह्म भी कहते हैं, जिनको परमात्मा भी कहते हैं और जिनको भगवान भी कहते हैं। तो अभी तक हम जो भूल भटक रहे थे कि अन्य अन्य देवी देवता हैं और हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को सत्यनारायण, शुक्रवार को देवी जी और शनिवार को शनि और रविवार को सूर्य। इस तरह से जो हमें फुसलाया जा रहा था, बहलाया जा रहा था, वो हमने देखा कि वो किसी भी शास्त्र में नहीं है। तो जो वेद पुराण उपनिषद जिस भगवान के विषय में बता रहे हैं, उन वेद पुराणों में जो लिखा गया है, उपनिषदों में जो लिखा गया है, वही हम मानेंगे तो हम ठीक चलेंगे। हम संसार की बात मानेंगे तो संसार में फंस जाएंगे। संसार के लोग कहाँ से इस तरह से बात, और ये उस जिस समय ये बातें बनाई जाती हैं उस समय भी हमारा भक्ति साम्राज्य था ही। हमारे रामानुज संप्रदाय के लोग थे, हमारे 12वीं शताब्दी में हमारे जयदेव गोस्वामी थे, भजन करने वाले उस समय भी थे। लेकिन ये जो भजन नहीं करने वाले हैं और इधर उधर टाइम पास करने वाले, ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, मैंने 2 प्रकार की सृष्टि रची है, सुर और असुर। जो सुर अर्थात देवता हैं वो मेरी उपासना करते हैं, असुर मुझसे दूर चले जाते हैं। तो हम जितने भी इन सबको मानते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भगवान के वैभव हैं, ये सब भगवान से निकले हैं। ये सब सूर्य इत्यादि देवता भी क्या है, जैसा कि कल हमने पढ़ा, विभिन्न अंश हैं भगवान के, विभिन्न अंश हैं सारे देवी देवता, इंद्र सूर्य इत्यादि। जो खुद भगवान के अवतार है वह स्वांश है और ये सब है विभिन्न अंश है। इनमें से मुक्त जीव हैं और कुछ बद्ध जीव हैं। मुक्त जीव में भी कल हमने पढ़ा, जो मुक्त जीव भी कई प्रकार के हमने देखे। एक तो वो है जो भगवान के परिकर या पार्षद हो जाते हैं, जैसे कि यशोदा मैया इत्यादि, और कुछ भगवान के अभी परिकर। और सपोज यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि कर गया है, उससे जो सिद्ध मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र जो सिद्ध है, उसकी सिद्धि हो गई है, उसकी सिद्धि हो गई है, तो उसको भी लेने के लिए अब यमदूत तो उसी दिन बंद हो गए जिस दिन एक बार भगवान का नाम ले लिया। यमदूतों का तो आना उसी दिन खत्म हो गया, अब है ही नहीं। अब जो हमें लेने आएंगे वो भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत होंगे। और अब क्योंकि हम भगवान की कृपा के अधीन चल रहे हैं,
अब भगवान की इच्छा के अधीन चल रहे हैं। अब हमने अपने मन का कुछ नहीं किया है। अब हम अनुगत्य में चल रहे हैं। जो गुरु वैष्णव हमसे कह रहे हैं, जो हमसे पहले उस लोक में पहुंच गए हैं और वहां से आकर हमें बात बता रहे हैं कि देखो वहां पर ऐसी ऐसी बातें हैं। भले ऐसी कौन बातें बताएगा? कौन बताएगा हमें कि वैकुंठ में नारायण है? नारायण श्री कृष्ण का अंश है। ये बातें कौन बताएगा? जो वहां से आए हैं। इसलिए गुरु वैष्णवों को क्या कहा जाता है? गोलोक वार्ता वाहक, गोलोक के समाचार देने वाले। गोलोक में क्या हो रहा है। तो अब वैकुंठ में जो चतुर्भुज नारायण है, उनकी हम शांत रस से उपासना कर सकते हैं। जो नारायण है, हमें पता चला कि ना तो वो कोई भूख लगती है उनको, ना कोई वो लीला करते हैं। किसी भी बस शांत रस, दास रस तक ही उनकी उपासना हो सकती है। उसके आगे ना वो कोई सखाओं के साथ खेल खेल सकते हैं, ना कुछ। उनकी अपनी एक मर्यादा है जो वैकुंठ में रहती है। लेकिन उससे बढ़कर जो भगवान श्री राम है, वो तब भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि उन्होंने युद्ध इत्यादि किए। नारायण तो वो सब भी नहीं करते हैं, उनको उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनको तो ब्रज की धूल भी अच्छी लगती है। उनको हर खुद गोपाल ताप्ती श्रुति में कहा जाता है, कहा गया है, आप उसको खोलकर पढ़ेंगे और अभी आ जाएगी गोपाल ताप्ती श्रुति, कार्तिक मास में आ जाएगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि हर किसी के हृदय में बैठ जाते हैं जो भी गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं, और उस हृदय में बैठकर ये देखते हैं कि ये किस तरह से मेरा भजन कर रहा है, और उसी भजन का वो आस्वादन करते हैं। तो जिन बातों से हम इतने भ्रमित पूर्ण जिंदगी जी रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किसकी उपासना क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ पर इनका वर्णन किया जाता है, कौन। तो अभी हमारी आंखें खुल गई हैं कि जो कुछ कोई हमें बता रहा है वो हम पहले शास्त्र खोल के तो देखें क्या उसमें है क्या। तो गीता में भी क्या कहा भगवान ने? कहा देख अर्जुन, देख सब मुझके मेरे अंदर ही समा रहे हैं, तू किसको क्या मारेगा, सब पहले से मरे हुए, देख देख मेरा विश्व व्यापक रूप देख। और सब बता दिया उन्होंने कि सब मेरी विभूति है। तो जिन भगवान ने हमें बताया और जिन भगवान ने वेद प्रकट किए, उनके निश्वास से वेद निकले हैं। ब्रह्मा जी, व्यास जी ने उनको लिख डाला है और उनके मुख से ये निश्वास से ये वेद निकले हैं। पुराण उपनिषद सब व्यास जी ने लिख डाले। फिर ये कहां से कौन व्यक्ति आ गया जो हमें भ्रमित करेगा, और हम क्यों भ्रमित हों? तो ये बात हमारे गुरु वैष्णवों ने स्पष्ट कर दी है कि भैया तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान कहाँ है? इतने तो दुख आते हैं। अरे दुख सुख कुछ नहीं है, कल्पना है। तुम मानो तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दुख मानो तो दुख है, नहीं मानो तो कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा के अधीन हो रहा है। एक पत्र, दिव्य पत्रावली में परम गुरुदेव को उनके एक शिष्य ने लिखा था। परम आराध्यतम भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के शिष्य ने ये पत्र लिखा है उनको। तो उसमें वो माता जी हैं शायद, वो कह रही है कि आप कुछ ऐसी कृपा कर दो कि इसी जन्म में मेरे सारे दुख आ जाए, जिससे अगले जन्म में दुख रहे ही नहीं। तो महाराज ने उनको उत्तर दिया कि मुझे तुम्हारा यह विचार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुख भोगने के लिए अगला जन्म क्यों लेना है, जो कुछ है जन्म में खत्म हो जाने दो। तो भक्तों के लिए, कुंती के लिए दुख क्या है, द्रौपदी के लिए दुख क्या है, सीता जी के लिए दुख क्या है? उनके लिए दुख कुछ मतलब नहीं रखता। ये जीवन अनमोल है, अमूल्य है। इसमें सुख दुख में, सुखों में डूबना नहीं है और दुखों में रोना नहीं है। आप हृदय में भजन करते रहो, आपको दुख को सुख टच नहीं कर सकते, आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आपके पास समय नहीं है। आप तो उस तरफ बढ़ रहे हो जहाँ अष्टकाली लीलाओं का चिंतन करना है। पग पग में अपने जीवन को सफल बनाना है। पग पग में चैतन्य महाप्रभु को, राधा रमण जी देखो प्रकट हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, शालिग्राम से प्रकट हो गए। प्रकट होते होते, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का साथ किया था, तो साथ करते करते वो एकदम रो पड़ते थे। महाप्रभु की स्मरण आ जाता है उनको। तो जब हम साथ करते करते भगवत नाम का साथ कर रहे हैं, हमने माला जप ली है, गुरु वैष्णवों का साथ कर लिया है, ग्रंथों का साथ कर लिया है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का हमने साथ कर लिया है, तो हमारे पास समय ही कहाँ है?
कि हम इस सब पर विचार करें कि हमारे, और ये सब शरीर का है, आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, वो तो दम दम आ रही है, चमक रही है, हृदय में बैठ करके हमको जीवित रखे हुए है, वो ज्योति है, वो ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति निकल जाएगी तो ये शरीर जो अभी तक गर्म था ठंडा पड़ जाएगा। तो बहुत से लोग ये नहीं कहते कि भैया इसकी मृत्यु होगी, इसका शरीर ठंडा हो गया, आत्म ज्योति निकल गई। तो उस जो आत्म ज्योति वही मैं हूँ। वो आत्म ज्योति क्या है? वही कृष्ण की दास है। मानो तो, नहीं मानो तो। मान लोगे तो आनंद ज्यादा है, फिर प्रेम ही प्रेम है जीवन में, फिर आनंद ही आनंद है, फिर इसके नीचे समझौता ही नहीं है, फिर तो बस ऊपर ही ऊपर उठना है। तो जो श्री कृष्ण है वो हमारे हृदय में हमारे मित्र के समान है। पुरंजन को वही बताया कि अविज्ञात नाम का सखा तेरे को पग पग पे सजग करता है। भगवान वृद्ध भागवतामृतम में भी ये बताया कि जब आकर के मैंने तेरे को ये बताया तू सुनता नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्यों नहीं सुनता? माया को तूने इतना बलवान, माया तेरे ऊपर पड़ गई है। क्यों पड़ गई है बलवान? जो व्यक्ति निर्बल होता है, निर्बल कौन होता है? जिसके अंदर मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारा भोग करना है, संसार की बहुत सारी वांछाएं हैं, और जिसने सब कुछ त्याग दिया कि कल तो मरना ही है, तो मैं क्यों नहीं अभी की अभी भगवान को प्राप्त कर लूं। कल किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण, कुछ भी होने दो। ना कोई संग्रह किया, ना कोई रुचि है, ना कोई प्रवृत्ति है। तो ये सब क्या होता है? मानो इस समय हम बहुत भगवान का नाम जप रहे हैं, थोड़ी बहुत बीमारी आएगी, क्योंकि ये भौतिक शरीर है, आकर के चली जाएगी। इच्छाएं उठेंगी, क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन हरे कृष्णा, इच्छा चली गई, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। बस हमें अपने आप को संभालना है और ध्यान रखना है कि ये गुरु वैष्णव ने जो पाया वो मैं क्यों नहीं पाऊं। मैं क्यों अपने आप को इतना नीचा कर लूं? मैं क्यों अपने आप को वंचित कर लूं? मैं भी उसी मार्ग पर चल करके वहां तक पहुंचूंगा, क्यों नहीं? तो यही सब अचिंत्य भेदाभेद बात का प्रारंभ है। हम प्रश्नोत्तर समाप्त करके आगे का पाठ करेंगे। अनुराधा आगे प्रश्न करें। भारती आई है आज? हाँ जी दीदी, दंडवत प्रणाम। तुम कुछ प्रश्न पूछोगी? पूछो दीदी। हाँ तुम पूछो। हाँ ठीक है दीदी। जितने प्रश्न 20 रह गए हैं, अनुराधा ने कल पूछ लिए थे सारे, 20 प्रश्न रह गए। बस दीदी 12th से शुरू कर दो। तटस्थ शक्ति किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अब हम कर रहे हैं प्रश्न 12। तटस्थ शक्ति किसे कहते हैं और यह किसके बीच में स्थित रहती है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, उत्तर नहीं दे रहे हैं ये लोग। उत्तर दो ना। नाम नहीं बोला, नाम बोलेंगे तब तो बोलेंगे, नहीं तो सब बोल देंगे। जिस उनके अति सूक्ष्म खंड समूह को विवनांश के रूप में जीव होते हैं, इनको तटस्थ शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति और माया शक्ति के मध्य स्थित तत्व ही तटस्थ शक्ति है। वेरी गुड। कौन बोला? और दीदी ने ये भी बताया, दीदी अनसुईया बोली मैं, और उसमें ये भी आपने बताया था कि माया शक्ति तब काम करेगी जब हम तटस्थ शक्ति के नीचे आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मेरे को फोन पे इतने सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप प्लीज जो भी बोले ना एक एक करके बोले अपने। जो अगर एक बोलना शुरू करते हैं तो फिर दूसरा बाद में बोले, ठीक है? किए हुए हैं, आप किसी का भी नाम ले दीजिएगा जिसने जनरेट किए हुए हैं। नहीं, मुझे इतने यहाँ पर सिर्फ 6-7 ही दिखाई देते हैं मुझे। कोई बात नहीं, नाम अनुराधा को लेने दो। भारती तुम प्रश्न पूछ लो तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिनाश जीव कर्म फल भोग करने योग्य क्यों होते हैं? जो विभिनाश जीव है वो कर्म फल भोग करने योग्य क्यों होते हैं? हरे कृष्ण जी,
क्योंकि जीव ना अत्यंत क्षुद्र मतलब कोमल होने के कारण वो बहुत जल्दी माया के वशीभूत हो जाता है और इसमें कृष्ण की निरंकुश इच्छा ही इसका मूल कारण होता है और इसकी वजह से वो कर्मफल भोग करने योग्य होते हैं। क्षुद्र को कोमल नहीं कहते, क्षुद्र को तुच्छ कहते हैं, है ना, कोमल नहीं अच्छा, ठीक है कहेंगे। दीदी। हाँ। अच्छा दीदी जी। और दूसरा, भगवान ने उनको स्वतंत्रता भी तो दी है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं और स्वयं भोक्ता बनने की इच्छा भी करते हैं और फिर कर्मफल भोग करने योग्य हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको बहुत भोग भोगना है तो इसलिए उनसे कर्म बन जाते हैं और कर्म बन जाते, ध्यान रहे कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, इसलिए निष्काम हो जाओ, दूसरों को देख के मत जियो, अपने आप और हमारे गुरु हमारे भगवान यही तुम्हारा जीवन है, बस इतना ही। दूसरों के साथ क्या हो रहा है, कौन आगे बढ़ गया कौन पीछे रह गया, वो हमारा काम नहीं है, वो नित्यानंद ठाकुर का काम है। हमें अपना आगे बढ़ाना है, अपना आगे बढ़ना है, मैं पीछे ना रह जाऊं ये ध्यान रखना है। आगे। हाँ हाँ जी, अगला प्रश्न है, जीव का माया के वश में होने का मूल कारण क्या है? हिंदू भाई दीदी, हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण की निरंकुश इच्छा ही इसका मूल कारण है। और नहीं, जीव की स्वतंत्र इच्छा है, उसकी वजह से वो माया के वश में हो जाता है। स्वतंत्र इच्छा के मतलब वो कारण। उसका दुरुपयोग करके स्वयं भोक्ता बनने की इच्छा करते हैं और कृष्ण सेवा से विस्मृति हो जाती है। कृष्ण सेवा की कृष्ण की सेवा से विमुख होना ही जीव का माया के वशीभूत होना है। और माया के वशीभूत हो जाता है तो फिर वो कर्म के अधीन तो अपने आप ही हो जाता है। जब वो माया से मोहित होकर कर्म फल के अधीन हो जाता है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, साधु की कृपा का क्या फल होता है? साधु की जीव को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जब एक उत्तर दे रहा हो तब दूसरा ना बोले प्लीज, फिर समझ में नहीं आते उत्तर। एक जन उत्तर दे रहा है तो दूसरा ना बोले। यदि कोई जीव सौभाग्य से संसार रूपी चक्र में घूमते घूमते उसको कोई भगवत भक्त रूपी वैद्य का संग मिल जाता है, तो गुरुदेव मिल जाते हैं, तब उसके उपदेश सामर्थ्य से उसको जो माया रूपी पिशाची है वो उसको छोड़ देती है और तब वह भक्ति प्राप्त करके इष्ट के पास पहुंचकर उसकी सेवा के सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है। कोई और बताना चाहेंगे कि क्या फल होता है? मैं बताऊं? हाँ जी। तब साधु की कृपा से उसको यह स्मरण हो जाता है कि कृष्ण सेवा ही उसका स्वरूप धर्म है। हाँ, ठीक है, एकदम ठीक। और ऐसा स्मरण होने पर वो उसके मुक्ति उसके निकट उपस्थित होकर कर्म बंधन और माया यंत्रणा से उसका उद्धार कर देती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त जीवों में क्या अंतर होता है? अंजना दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। जड़ जगत में आने से पूर्व भी उनका बंधन होने के कारण उनके बंधन अनादि कहा गया, इसीलिए उनको नित्य बद्ध कहा जाता है। और जो जीव ऐसे बद्ध नहीं होते वो नित्य मुक्त कहलाते हैं और जो बद्ध हो गए वो भी नित्य बद्ध हैं। इसको एक्सप्लेन करो। इसमें आपने बताया था ना दीदी, जो जीव तटस्थ शक्ति में माया की तरफ देख लेते हैं वो तो बद्ध जीव हो जाते हैं। Right. और जो भगवान के परिकर है या भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं वो नित्य मुक्त होते हैं। हाँ, ठीक है। परिकर ने इसलिए कहा था कि जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं, हाँ, जो नित्य काल से सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहते हैं वो मुक्त जीव है। सही है, बिल्कुल सही। नित्य बद्ध है, मतलब जो सेवा भोग करना चाहते हैं वो बद्ध है और जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं यानी कि जिन पर माया का असर नहीं है वही मुक्त है। मतलब जो जीव माया के वशीभूत है वो नित्य बद्ध है और जो कृष्ण के वशीभूत है वो नित्य मुक्त है। रोज सुबह जब भजन करो तो अपनी आलोचना करो कि माया हमारे ऊपर आक्रमण कर पाएगी कि नहीं। इसमें सब देखना पड़ेगा।
सपोज मुझे भगवान, दीदी जब माया हमको आक्रमण कर दिया दीदी। हाँ, सब देखो मुझ पर भगवान में अकेला हूँ या अकेली हूँ, कोई है नहीं मेरे पास, और किसी ने मुझ पर जाने क्या क्या। लेकिन बताओ, कृष्ण के भक्तों को ऐसा कुछ भी नहीं होता। कृष्ण के भक्तों के साथ चमत्कार हुआ करते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी ही है। हर किसी के जीवन में पूछोगे ना, कभी एक क्लास ऐसी रखेंगे कि जिसमें ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में अब तक ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो पता चलेगा। तो जिसने अब तक रक्षा की, आगे भी तो वही करेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। हाँ, आगे आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। महाप्रभु जी ने जीव को भेदा भेद प्रकाश क्यों बताया है? महाप्रभु जी ने जीव को भेदा भेद प्रकाश क्यों बताया है? उदाहरण से समझाएं। रूबी दीदी, रूबी गोस्वामी दीदी, सुधा दीदी। अच्छा रूबी दीदी बोलिए रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। ईश्वर मायाधीश है और जीव माया के वशीभूत योग्य है। वो तो ठीक है, जैसे महाप्रभु जी ने भेदा भेद मतलब ये बताया है कि भगवान का और जीव का भेद भी है और अभेद भी है। तो जीव को ऐसा भेदा भेद प्रकाश क्यों बताया उन्होंने? कल कितना तो डिस्कस किया था। ये काफी अच्छा मैं बताऊं? सपना का लेना दीदी, आप बताएंगे। हरे कृष्णा दंडवत। कृष्ण रूप विभुचित्त स्वरूप का अंश होने के कारण जीव को विचार की दृष्टि से चित्कर्ण और कृष्ण से भिन्न तत्व कहा जाता है, परंतु कृष्ण की शक्ति होने के कारण जीव को कृष्ण से भिन्न भी माना जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जीव को भेदाभेद प्रकाश मानकर अचिंत्य भेदाभेद की तत्व की शिक्षा दी। तो दीदी उदाहरण से थोड़ा समझा देंगे प्लीज। उदाहरण यह है कि उन्होंने जीवों की तुलना सूर्यांशु किरण करणों से दी, जैसे अग्नि की चिंगारियां सूर्य की किरणें। किरण कण कण जैसे सूर्य की किरणों से भगवान सूर्य है। और भगवान सूर्य है। क्या दीदी इसका ये भी हो सकता है कि हर जीव में भेद है, उनकी शक्ल अलग है, स्वभाव अलग है? हाँ, वो तो रहेगा ही। जीव और जीव में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है, जड़ और ईश्वर में भेद है, जीव और ईश्वर में भेद है। ये 5 भेद तो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। हर जीव और जीव में भेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के अचिंत्य विभिन्नांश रूप के उदाहरण दीजिए। विनीता दीदी प्लीज आप ट्राई करिए, है ना, सभी ट्राई करेंगे, है ना, एक बार। विनीता दीदी प्लीज। हरे दीदी, देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पशु, कीट, पतंग, भूत, प्रेत आदि नाना रूपों में वृत्त है। बहुत सुंदर। ठीक है। शब्द याद रख लो। अचिंत्य विभिन्नांश में कौन कौन से आ गए? विभिन्नांश तो है लेकिन अचिंत्य है, यानी एक ईश्वर कितने रूपों में प्रकट है। अगला प्रश्न है, समस्त योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? दीदी हरे कृष्णा मैं बताऊं? दीदी मैं बोलूं दीदी? हरे कृष्णा मैं बताऊं? हाँ, आप बोलिए। संतोष जी आप बोलिए। हरे कृष्णा, समस्त संतोष यादव बोल रहे थे, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? योनियों में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जीव इस योनि में, इस दुर्लभ जन्म में भगवान कृष्ण की भक्ति करने के योग्य हो जाता है। और मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर भी जीव जो है अपने कर्म दोष के कारण स्वर्ग और नरक आदि का भोग करता है, और माया के वशीभूत होकर जीव कृष्ण को भूल जाता है और नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अनादि काल से जगत में इधर उधर भटकता रहता है। राइट, परफेक्ट। कोई और बताना चाहेंगे? दीदी मैंने तो बहुत छोटा करके लिख रखा है। कोई बात नहीं। हाँ, मैंने लिखा था क्योंकि जीव इस दुर्लभ जन्म में किसी भक्ति करने के योग्य होता है। बस ये तो सब बातों का सार है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, जीव स्वभावतः निशक्ति क्यों होता है? जीव स्वभावतः निशक्ति क्यों होता है? अनीता त्यागी दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी, आपने क्यों नहीं बताया? ये भी मैंने बहुत छोटा लिख रखा दीदी। मैं अनुराधा खंडेलवाल दीदी, अणु चेतन जिस बात से पूर्ण चेतन रूप कृष्ण का दास है। कृष्ण दास ही जीव का स्वरूप है। अपने उस नित्य स्वरूप को भूलकर जीव माया द्वारा बंधा हुआ है, परंतु अपने नित्य स्वरूप का स्मरण होने पर जीव माया से मुक्त होकर अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और चैतन्य वस्तु का जो स्वाभाविक शक्ति धर्म है वे अणु चेतन जीव में अणु मात्र में विद्यमान होता है। इसलिए जीव प्राय स्वभाव से निशक्तिक होता है। अच्छा, तो इसको एक्सप्लेन करो, क्या समझी, क्या इससे समझ क्या रही हो? क्लियर नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या है? जो भी कोई भी बताए, इसका मतलब क्या है? अणु चेतन थोड़ी इसमें थोड़ी शक्ति कम होती है। अणु होता है, ये जल्दी यानी माया के वश में हो जाने योग्य होता है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि जीव का जो धर्म है वो चैतन्य है, चित्त शक्ति है उसके अंदर भी। कल तुमने बताया था ना, उनके अंदर बहुत अधिक शक्ति है, चेतनता बहुत अधिक है, और हमारे अंदर चेतना कम है। ये मुख्य चीज है। हाँ, तो मैंने इसका इतना छोटा सा लिखा कि जो प्राय स्वभाववत निशक्ति युक्त होता है वह अपने स्वभाव के कारण ही, बस ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ, छोटा सा लिखा। लिखने से ये समझना चाहिए कि निशक्ति का अर्थ क्या है। निशक्ति का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो चेतना शक्ति है वो उसके अंदर अणु मात्रा में है। इसीलिए जब वो कृष्ण शक्ति अर्थात जब वो कृष्ण भजन करने लग जाता है तब उसकी चेतन वस्तु बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसको शक्ति युक्त कहा जाता है। लेकिन वो कृष्ण वस्तु को भूल गया है, इसीलिए उसकी चित्त शक्ति अणु मात्रा में रह गई है। इसको समझोगे तभी तो समझ में आएगा। स्वभाव के कारण ही तो है दीदी। स्वभाव के कारण किस लिए है? नहीं, स्वभाव एक स्वभाव वो भी तो है मुक्त लोगों का, और एक स्वभाव है जो कि बद्ध जीव है। तो जो कृष्ण का भजन नहीं कर रहे, हाँ, जो कृष्ण का भजन नहीं कर रहे उनकी चित्त शक्ति कम काम कर रही है, इसीलिए उनको निशक्ति कहा गया है, वो अणु मात्रा में है। इस चीज को अच्छे से समझो। और कोई बोलेगा इसको ठीक से? जब वो कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण को भूल जाता है, तो वो निशक्ति हो जाता है। हाँ। और जब वो कृष्ण का भजन करने लगता है तो उसके समीप आ जाता है और शक्तिमान हो जाता है। क्योंकि कृष्ण में चित्त शक्ति है और कृष्ण अपने भक्तों में वही चित्त शक्ति प्रदान कर देते हैं। संचालित करते। हाँ, संचित। दीदी, क्योंकि जो ये भजन नहीं करते उनके ऊपर माया का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उसकी चित्त शक्ति एकदम निर्मूल हो जाती है। परफेक्ट। और अगर वो अपनी ये धारणा बना ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो फिर जीव कृष्ण शक्ति प्राप्त करके फिर वो नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर माया आक्रमण कर लेगी तो क्या कर लेगा वो? फिर फिसल जाएगा, फिर लुढ़क जाएगा वो संसार में, फिर पतन हो जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। कितना भी सोच लेते फिर भी माया तो देती है ना कि तुरंत ही गिर जाते हैं दीदी। क्योंकि ना जीव का स्वभाव है अपनी इंद्रिय सुख करना, और इंद्रिय सुख के कारण उसके ऊपर माया अपना प्रभाव डालेगी, तो बच नहीं सकता। इंद्रिय सुख की जगह बोलना चाहिए कि जीव है वो वैश्विक भोग करना चाहता है, भोग बुद्धि है ना, भोग बुद्धि। ठीक है। हाँ, मतलब उसका स्वभाव हो गया ना भोग बुद्धि का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्वाण मुक्ति का क्या अर्थ है? मोहिनी दीदी। दीदी, इसमें बताया है कि जब जीव ऐसा समझता है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, और ऐसा अध्यास का मतलब ये बताया कि जो भ्रम उसको हो जाता है ना, तो उससे शक्ति प्राप्त नहीं होगी, वरन वैसे अध्यास से जो मुक्ति होती है ना, उसे निर्वाण मुक्ति कहते हैं। नहीं, कि वो कैसे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, नहीं, इस तरह से। नहीं। कोई और बोले?
सुधा मैं चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसा जीव को शक्ति प्राप्त नहीं होती, वरन वैसे अभ्यास से जो मुक्ति होती है उसे निर्माण मुक्ति कहते हैं, कह सकते हैं। हाँ सपना दीदी आप बोल रहे हैं, बताइए क्या अर्थ है? शैला दीदी लिखा है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसा अभ्यास करके जीव को शक्ति प्राप्त नहीं होती, वरन ऐसे अभ्यास से जो मुक्ति होती है उसे निर्माण मुक्ति कह सकते हैं। ये तो उसने भी बोला ना, हाँ, उसने वही ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, इसको मैं कह रही हूँ लिखा है, लेकिन इसको समझो। इसमें ये जीव है ना मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना जो उसका ज्ञान होता है ना, उसका अभिमान उसके अंदर जड़ शब्द लाओ, जड़ ज्ञान अभिमान रहता है उसको। जड़, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि चित्त शक्ति नहीं है, इसलिए वो निशक्तिक है। तो जो अब ये समझ रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, ये उसको जड़ ज्ञान अभिमान है, वो मुक्त नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण की सेवा जहाँ पर नहीं है वह मुक्त भी नहीं है। हरे कृष्ण दीदी, जैसे मायावादी सोचते हैं जो मोक्ष हाँ, है, बिल्कुल है ना, उसी को यहाँ निर्माण कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। निर्माण मुक्ति, मायावादी, बौद्धवादी, ये सब वो जड़ ज्ञान अभिमान है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यही समझो। और वो कृष्ण व्यक्तिकर है। कृष्ण व्यक्तिकर मतलब कृष्ण के बिना है, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं है। मुक्त होके कहाँ जाएगा? मानो वो समझ लेता है कि मैं मुक्त हो गया, यहाँ पर वो मुक्ति का क्या अर्थ समझेगा? जड़ मुक्ति। जड़ मुक्ति का क्या अर्थ समझेगा? कि मेरा सारे सुख दुखों से छुटकारा हो गया। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति बौद्धवाद और मायावाद में कही गई है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुखों का पूरी तरह से छुटकारा। और मानो दुखों का छुटकारा हो गया तो अब क्या करेगा? तो उसने कृष्ण भजन नहीं किया, कृष्ण व्यक्तिकर भजन किया है उसने। कृष्ण व्यतिरेक भजन है उसका, कृष्ण व्यतिरेक उसने ज्ञान प्राप्त किया। हो भी गया तो वहाँ वो एक पिंड की तरह पड़ा रहेगा। हाँ, बस इतना ही समझना है। और मुक्ति के भी समझ ने बताया कि मुक्ति का गोपाल से मैं भी मुक्ति, तो इस वजह से हमारे यहाँ कृष्ण भक्ति में ऐसा बोला था कि मुक्ति का गोपाल से मैं भी मुक्त हो जाए। मेरी मुक्ति बताए ब्रजरज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो जब तक मुक्ति, ये जड़ ज्ञान अभिमान है। दीदी जो ये कह रहे कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, तो क्या मतलब वो स्वयं को भगवान मान रहे हैं या क्या? कैसे? चैतन्य वस्तु है कि जीव और कृष्ण में जो भेद और अभेद है, वहाँ पर मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो कृष्ण चेतनामय है तो जीव भी तो चेतनामय है। तो कृष्ण से रिलेशन है तो वो मुक्त है, और कृष्ण से रिलेशन नहीं है तो उसका ये दैहिक ज्ञान है कि मैं मुक्त हो गया। जड़ ज्ञान अभिमान है, जड़ अभिमान है, जड़ ज्ञान है उसका, दैहिक ज्ञान है। क्योंकि दुखों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है और शरीर से संबंध है, और उसको लग रहा है कि मेरा दुखों से छुटकारा हो गया, मैं दुख को दुख मानता ही नहीं हूँ, तो उसको लगता है मैं मुक्त हो गया। लेकिन मुक्त कृष्ण की भक्ति के बिना मुक्ति भी बेकार है। देखो लिखा है इसमें, आप देखिए इस पेज की लास्ट 5th लाइन, पेज नंबर 58, लास्ट 5th लाइन पढ़ो। देखो इसमें यहाँ, बल्कि यहाँ से पढ़ो ना। स्थूल जगत का मुक्त पुरुष अपने आत्म शरीर की इंद्रियों से कार्य करते हैं। आत्म शरीर की इंद्रियों से मुक्त पुरुष जो है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? स्थूल इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुक्त पुरुष क्या करते हैं? मानसी सेवा करते हैं। समझ में आ रही है बात? मानसी सेवा करते हैं, जिसमें वो भगवान के लिए खीर भी बना रहे हैं और भगवान खीर खा भी रहे हैं। जब आप जगन्नाथपुरी से आलारनाथ जाते हैं तो आप देखते हैं कि खीर खाई भगवान का मुख जल गया। इसी प्रकार से राधा कुंड में मानसी सेवा में भक्त इत्र लगा रहे हैं। कुछ भी मानसी सेवा में आत्म इंद्रिय काम कर रही है, और
से जब इत्र लगाते लगाते इत्र की शीशी वहां पे गिर गई और वहां पूरे राधा कुंड में सुगंध फैल गई। ये हो गई आत्मा की इंद्रिय। लेकिन अभी हम कौन सा साधन कर रहे हैं? स्थूल इंद्रियों से। फिर से देखो, स्थूल जगत का, इस जगत का आहार विहार, स्त्री संग, मलमूत्र त्याग, शारीरिक चोट पीड़ा और वियोग का क्लेश, यह सब कुछ भी चित्त शरीर में नहीं होता। चित्त शरीर में अर्थात हमारी जो आत्मा है उसमें इस सब की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आत्मा का तो शुद्ध स्वरूप है। वो तो ना खाती है, ना पीती है, ना जलती है, ना कटती है, ना कुछ भी करती, वो प्रकाशमय है। अब आगे कह रहे हैं, जीव देह अभिमान रूप विवर्त धर्म में स्थूल शरीर द्वारा जो कार्य करते हैं उस भ्रम से स्वीकार कर उस वह सुख दुख का अनुभव करते हैं। विवर्त धर्म को याद कर लो, विवर्त बात बहुत बार आएगा। शरीर को ही आत्मा समझ लेना। तो इस शरीर को आत्मा समझकर वो क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो उनको लगता है मेरी आत्मा बड़ी सुखी है, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, जबकि आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध शरीर से है। और क्या कह रहे हैं, मुक्त पुरुषों के संबंध में और भी एक छुपी हुई बात यह है कि वह यह कि मुक्त होने पर भी जब तक जड़ ज्ञान अभिमान रहता है, जब तक जड़ चित्त वस्तु नहीं है, यानी स्थूल शरीर का कि मैं मुक्त हो गया, सुख दुख मुझे अब लगते नहीं है, अब चोटों का मुझ पर प्रहार नहीं होता, कोई क्लेश मुझ पर अब अधिकार नहीं करते, तो वह ज्ञान अभिमान रहता है, तो वह जड़ व्यतिरेक निर्वाण बुद्धि रहती है। जड़ व्यतिरेक अर्थात कृष्ण के बिना ही तो जड़ वाली निर्वाण बुद्धि रहती है कि उसको शरीर का निर्वाण हुआ है, आत्मा में उसको निर्वाण की अनुभूति नहीं हुई। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर भी आ गया, निर्वाण हाँ। किसे कहते हैं। तो तब तक उन्होंने लिख दिया है कि जब तक भक्ति के उपयोगी भागवती तनु प्राप्त नहीं होता, भक्ति के उपयोगी जो भागवती शरीर है वो प्राप्त नहीं होता, तो वो उसको जड़ ज्ञान अभिमान ही रहता है कि मैं मुक्त हो गया। मुक्त पुरुष कहाँ जाएगा बताओ? अच्छा, बहुत ही मुक्त हो गया बिल्कुल, तो इसके लिए एक व्यवस्था है। सिद्ध लोग जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, जो ब्रह्म का भी चिंतन नहीं कर रहे, वो तो जहाँ जाने कहाँ जाके पढ़ेंगे। ब्रह्म का चिंतन करने वालों के लिए सिद्ध लोग है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए महाभारत में जो लोग भगवान ने नहीं मारा लेकिन भगवान के दर्शन करके मर गए, वो सब सिद्ध लोक में बैठे हैं। कंस आदि भी वहीं पर हैं। तो जो कंस आदि मारे गए वो भी सिद्ध लोक में है, और जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं वो भी सिद्ध लोक में है। परंतु ये तो चिंतन भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और समझ रहे कि हमें निर्वाण प्राप्त हो गया, तो इन्हें भागवती तनु नहीं मिलता, भगवान की भक्ति का सौभाग्य इनको नहीं मिलता। इसलिए इनको कहा गया है कि स्थूल जड़ अभिमान है कि मैं मुक्त हो गया, पर वास्तव में मुक्त उन्हीं को कहा जाएगा जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और संसार जिनका छूट गया है। थोड़ा कठिन है, पर यही ज्ञान प्राप्त करना है। कोई प्रश्न है तो पूछो, क्लियर करो। दीदी, व्यतिरेक शब्द से क्या समझे? बिना। हरे कृष्णा दीदी, मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, कि आप कह रहे थे कि कंस अपनी सिद्ध लोक में है, मतलब वो, और जो चांद का जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है। तो जो कंस है, ऐसा कहा जाता है कि वो चांद काजी बनकर आया है ना, लेकिन कृष्ण के समय में वो सिद्ध लोक में गया, क्योंकि कृष्ण का दर्शन हुआ तो उसको ये सौभाग्य मिला है कि वो कृष्ण के हाथों मारा गया है। और जो कृष्ण को देखते हुए गए हैं और जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं वो सब सिद्ध लोक में है, परंतु कंस का ये सौभाग्य हुआ है। लेकिन कृष्ण के मारे जाने पर वह सिद्ध लोक में गया, सिद्ध लोक से वो चांद काजी बनकर आया। हाँ, जगाई मदाई भी तो कहते हैं कि चले गए, लेकिन जगाई मदाई का अंश इनमें है, इसका दोनों का जय विजय का अंश जगाई मदाई में है। जय विजय का अंश जगाई मदाई में है। दीदी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत्य में होते हैं, तो वो 2-3 स्वरूप धारण करके अलग अलग सेवाएं कर सकते हैं।
हम हमारे गुरु वैष्णव जैसे कि हमारे गुरुदेव हैं वो इस जगत में भी हैं। जैसे कि बक्रेश्वर पंडित को देखा गया था भजन करते यमुना के तीर पर, इसी प्रकार से हमारे गुरुजी गौर मंडल में यानी श्वेतदीप धाम में जो कि गोलोक धाम के पास में है वहां पर पुरुष रूप में सेवा कर रहे हैं और राधा जी के यहाँ पर मंजरी स्वरूप में, और इस जगत में गुरु के रूप में अब भी विद्यमान है क्योंकि गुरु कभी मरता नहीं है। 3 रूप में हमेशा रहेंगे। भी आता है ना ध्यान हाँ? गोस्वामी जी? फिर से बोलो। ध्यान गोस्वामी, हाँ, ध्यानचंद गोस्वामी का भी आता है, वो भी मिलते हैं मानसी सेवा में स्पष्ट रूप से। हाँ, जो दोनों भाव हैं गुरुदेव दोनों भावों को फील करते हैं। वो सेवा करेंगे वहाँ पे मंजरी भाव से सेवा करेंगे और इधर श्वेतदीप धाम में महाप्रभु के यहाँ पर सेवा करेंगे और इस जगत में हम लोगों का उद्धार करते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे बराबर। यहाँ पर हृदय में बैठ करके भजन करते करते हमें प्रेरणा देते रहेंगे बराबर। वो रह नहीं सकते, 3 रूप धारण करेंगे ही करेंगे, ये नित्य सिद्ध है। और तुम लोग भी जब उस लेवल तक पहुंचे जाओगे तो तुम्हारे भी 3 रूप हो जाएंगे। भजन करते करते जैसा कि जैव धर्म में पढ़ा, 5 दशा 11 दशा, 5 भाव, श्रवण दशा, वरण दशा, आपन दशा, ये सब प्रकट हो जाएंगे। फिर वेश, रूप, कार्य, ये सब कुछ भी मालूम पड़ जाएंगे। एकादश भाव, 5 दशा सब आ जाएंगे। आपन दशा, संपत्ति दशा सब आ जाएंगे। ये भजन की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। इसमें भी रस विचार है, चेतन शिक्षामृत में भी रस विचार है। सब अपने हैंड नीचे कर लो। हाँ क्या तो अपने हैंड ऊपर कर रखिए, नीचे करता नहीं कोई भी। शालू समझ में ही नहीं आया मुझे क्या बोली। हरे कृष्णा दीदी, 1 मिनट भारती दीदी, 1 मिनट सिर्फ। दीदी, भक्ति के उपयोगी भागवती तनु, हाँ, इस पे क्या समझना चाहिए? ये भागवती जो शरीर है ना, ये जो भक्ति की उपयोगी है। देखो यहाँ से जितने भी जीव जाते हैं ना, जो नरक में जाएंगे तो ये शरीर तो यहाँ पे मार दिया, लेकिन आत्मा को फिर से नारकीय शरीर ठहराया जाता है क्योंकि वहाँ पे जलाया जा रहा है, कढ़ाई में उबाला जा रहा है, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। तो इस शरीर से थोड़ी हो सकता है। वहाँ पे उस आत्मा को नारकीय शरीर की यातना देने के लिए नारकीय शरीर दिया जाता है, नरक की यातना देने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए उसको आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है। वहाँ पे दिव्य शरीर होता है जिससे वो सोमरस इत्यादि का पान कर सकता है। तो जीव की जैसी गति होती है उसको वैसा दिया जाता है। अब क्योंकि उसको भजन करना है तो भजन करने के लिए ना तो उसको नार की शरीर की जरूरत है, ना उसको गोपी स्वरूप की जरूरत है, या फिर सखा बना है वो सख्य भाव से कर रहा है तो सख्य। ये सब भागवती तनु है, भगवान की सेवा का जो शरीर है। तो ऊपर जाएगा वो चिन्मय शरीर जाएगा, बैकुंठ धाम में चिन्मय शरीर जाएगा। हाँ, दास भाव बैकुंठ तक रहेगा। दास और शांत भाव बैकुंठ तक, गोलोक धाम में वो लोग नहीं जा सकते। गोलोक में ये शरीर ऐसा ही होता है क्या? नहीं, भाव अब जैसे भाव अलग अलग होते हैं तो लेकिन शरीर ऐसा ही रहता है जैसे अपना जो शरीर है। नहीं, वहाँ पे शरीर दूसरा प्रदान किया जाता है, दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है। रंग रूप वैसा हो सकता है, हमारे कितने रंग रूप बदलते रहते हैं। ये वहाँ पे शरीर सब बदल दिए जाते हैं, उस आत्मा को लेकर के जाते हैं ना, तो आत्मा को वैसा शरीर दिया जाता है जैसा उसका भोग होता है। इस शरीर से थोड़ी नरक में 1 मिनट में जरा सा 1 लोटा भी तेल डलिया तो शरीर नष्ट हो जाएगा। वहाँ तो कढ़ाई में डाला जाएगा। तो जैसे हमारी भोग बुद्धि रहेगी उसी तरीके से हमें वो मिलेगी, वहाँ यातना वगैरह जो भी है, आवाज भोग बुद्धि होगी उसी हिसाब से मिलेगा। जिसका जैसा कर्म, हाँ, जिसका जैसा कर्म रहेगा उसको वैसा ही शरीर मिलेगा। भागवत के 5वें स्कंध में साफ लिखा है, भागवत के 5वें स्कंध में स्पष्ट रूप से वर्णन दिया है।
कभी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो सबसे निकलता हूँ कर्म में सर। अरे तो हम लोगों का तो है ही नहीं, जिसने एक बार भी नाम ले लिया। अजामिल इतना बड़ा पाप कर्मा था, तो एक नाम लिया तो वहां पर आए थे जमदूत उसको लेने के लिए, पर तुरंत 3 जमदूत आए थे, लेकिन उसने नारायण कहा तो 4 विष्णुदूत आ गए। नाम की बहुत महिमा है, नाम की, भगवान के भजन की इतनी महिमा है कि तुम लोग नहीं जानते हो। जो लोग भजन कर रहे हैं उनको देवी देवता प्रणाम करते हैं। मेरा भक्त इन देवी देवताओं के सिर पर पैर रख कर आता है। हमारे पाप नहीं है, हमारे अपराध होते हैं, भक्तों के अपराध होते हैं। अपराधों से बचो, पाप तो खत्म हो गए जिस दिन भी नाम लिया था। नाम अपराध, नामाभास, हाँ हम लोगों से नाम अपराधों से बच कैसे हो? हाँ, सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, इनसे बचना चाहिए। इसलिए कनिष्ठ से कनिष्ठ वैष्णव क्यों ना हो, उसकी भी निंदा ना करे। वैष्णव अपराध में सबसे पहले ये नहीं है कि गुरु की अवज्ञा करो, पहला अपराध ये है कि वैष्णव की निंदा मत करो, कोई भी हो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, किसी की तरफ मत देखो, अपना भजन देखो। ये जन्म अनमोल है, अनमोल, लाखों कोहिनूर हीरो से भी बढ़कर ये जन्म है, इसको संभालो। भूल से भी इतना ये अपराध है ना, वज्रलेप की तरह आ जाता है। आप ये समझो कि जो भजन कर रहा है और भजन करते करते भगवान से इतनी प्रीति नहीं हो रही कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध है। आज गुरुदेव का भी कोड आया है ना दीदी? हाँ 10 मिनट का। हाँ तो जरूर होगा। तो यदि हमारा भजन नहीं, भगवान के प्रेम में हम विवल हो करके महाप्रभु की तरह सिर पीट पीट के नहीं रो रहे हैं, तो समझो कि हमारा कहीं ना कहीं पर वैष्णव अपराध है। ये वज्रलेप की तरह होता है, मिटाए नहीं मिटता, इसको हाथी अपराध बोलते हैं। जो आप बता रही हो ना दीदी, सेम गुरुजी का भी वो वीडियो जो आया 10 मिनट का तो नहीं है, कम का है, सेम यही लिखा हुआ, अपराध से बचना। हाँ, यही और सब है। नाम करना, मैं यही था। मैं तुम लोगों से निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसमें सब कुछ है। तुम्हारा समय भी निकल जाएगा। सब कुछ मुझे कहाँ से मिला है? सब कुछ भागवत से ही मिला है। जीवन अमृत हो जाता है। हाथ मत जोड़ो, डंडा उठा लो। जीवन अमृत बन जाता है, अमृत आनंदमय बन जाता है। इसमें चित्रकेतु की कथा, अंगिरा ऋषि की कथा, नारद ऋषि की कथा, ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे वचन आते हैं ना, हृदय के तार तार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, हाँ। प्रभु जी बताते हैं कि हम खुद पढ़ेंगे तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर हम किसी वैष्णव के मुख से पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। दीदी ये तो ठीक है, पर शुरुआत तो करो। हमें आपके मुख से समझ में आएगा, आपसे पढ़नी है भागवत एक बार। इंदु जी वो हम करेंगे। समाप्त करके हम भागवत पढ़ेंगे आपसे। पढ़ते तो हैं, पर आपसे पढ़ के समझा। हाँ, मैं भी पढ़ा दूंगी। तो जब तक थोड़ी तो पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ो। ठीक है दीदी, लेकर आएंगे और थोड़ी थोड़ी जरूर पढ़ेंगे। हाँ। और फिर आपसे ही पढ़ेंगे दीदी। हाँ, मैं शुरू कर दूंगी। पढ़ के जो समझ में आता है ना, वो नहीं आता है। हाँ, मैं शुरू कर दूंगी। अब आगे के प्रश्न करो। अगला प्रश्न है, बद्ध जीव नाना प्रकार के आकारों में होता है, उसका कारण क्या है? ऐसे होने का कारण जीव का अपने अपने कर्म फल ही है। मेरा तो मायना अपने अपने कर्म करते हैं, तो भाई के ब्रह्मा जी इसको विभिन्न आकार देते हैं। उसके अपने कर्म फल, तो अपने ही तो कर्म फल है ना दीदी, अपने मतलब खुद के कर्म फल है। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, जीव का गठन कैसे हुआ है? दीदी मैं बोलूँ इस बार, शुद्ध चित्त तत्व से हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तटस्थ जीव माया में कब तक आबद्ध रहता है? जब तक वह कृष्ण का रूप अपना सब धर्म भूल जाता है, जब अपना वो कृष्ण दास का अपना सब धर्म भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ।
जब उसे याद आ जाए कि मैं कृष्णदास हूँ तो भगवान का हो जाए, नहीं तो वो तटस्थ मतलब माया का ही दास रहे दीदी। मुझे तो यही समझ में आया और आप समझा दो। नहीं, सही समझ में आया। अब ना शालू दीदी सबको चांस देंगे, है ना। अब प्रिया दीदी आप बोलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जब जीव मायाबद्ध होता है तो लिंग देह और स्थूल देह किस प्रकार जड़ कार्य में लिप्त रहते हैं? जब जीव मायाबद्ध होता है तो उसका लिंग देह और स्थूल देह, दोनों देह किस प्रकार जड़ कार्य में लिप्त रहते हैं? मोहिनी दीदी या अंजना दीदी? हरे कृष्णा दीदी। तब सबसे पहले माया निर्मित मनोमय लिंग जीव के शुद्ध आकार को आच्छादित करता है और कर्म क्षेत्र में उपस्थित होने पर स्थूल देह उस लिंग देह को भी ढककर जो जड़ कर्मों के लिए उपयोगी बना देता है। इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे दीदी? सुधा दीदी आप क्लियर कर देंगे थोड़ा सा? आप थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे सुधा दीदी। हरे कृष्ण। जब हम विद्या नदी पर स्थित होते हैं और हमारी जो जड़ीय भोग बुद्धि जब हमारी आकर्षित होती है इंद्रिय सुखों की तृप्ति के लिए, तो जो शुद्ध जीव है वो आ गया माया जगत में और माया के बंधनों में आबद्ध हो गया। जो हमको शरीर मिला, हमारा जो शुद्ध शरीर, जो हमारा शरीर है, लिंग शरीर जिसको हम कह रहे हैं, जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, उसके ऊपर हमारा चढ़ गई स्थूल शरीर। स्थूल शरीर बना हमारा 5 चीजों से, जो कि है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हमारी बुद्धि क्योंकि माया अधीन हो गई है, जड़ीय भोग में हमारी बुद्धि जा रही है, तो हमारे कर्म होते जा रहे हैं। अपनी इंद्रियों को सुख के लिए हम कर्म कर रहे हैं और उन कर्मों में बंध के हम फिर इसी तरह अगली बार शरीर प्राप्त करते हैं। कर्म से शरीर हो रहा है, शरीर से कर्म मिल रहा है, बस यही क्रम चलता रहता है। यही है लिंग और स्थूल शरीर। ठीक है, ठीक है। हमारे गुरु रखना हमें इसी कर्म चक्र में से निकालने की वो कर रही है कि बार बार जो हमें हरी कथा और ये सुना देता तो ज्ञान वो इसी कर्म में से निकालने के लिए सुना दे कि निकल जाओ इस वजह से। लेकिन हम घुसे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो उसका जवाब सुधा दीदी ने दे दिया था कि स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो किन तत्वों से गठित होता है। बस 5 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मुक्त पुरुष किससे कार्य करते हैं? बहुत इजी है। शरीर की इंद्रियों तो पुरुष अपने आप शरीर की इंद्रियों से कार्य करते हैं। राइट, मुक्त पुरुष आत्म इंद्रियों से कार्य करते हैं। अगला है, जीव किस कारण से सुख दुख का अनुभव करता है? योगेश प्रभु जी आप प्लीज ट्राई करेंगे। योगेश प्रभु जी या योगिता दीदी, इन दोनों में से कोई लास्ट में जो है। एनीवे ओके, शैला दीदी आप बोलेंगे, जीव किस कारण से सुख दुख का अनुभव करता है? हरे कृष्णा दीदी, वो अपने कर्म फलों के आधार पर ही सुख दुख का भोग करता है। देह आत्मा अभिमान रूप विवर्त धर्म में देह आत्मी अभिमान होगा दीदी। स्थूल शरीर द्वारा जो कार्य करते हैं उसी से ही वो उसको स्वीकार कर उस भ्रम से सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो इस चीज को रट डालो। विवर्त धर्म क्या है? देह को आत्मा मानना। जैसे देह को जो सुख दुख हो रहा है वो समझता है कि आत्मा का सुख दुख है, यही गलती है। बस आत्मा सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। आत्मा समझ लेना ना, हाँ, यही विवर्त धर्म। हाँ, शरीर को आत्मा। हाँ, और बस देह के सुख दुख को हम आत्मा का सुख दुख मानते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए कोई महामूर्ख होता है ना, अरे मुझको इतना कष्ट मिल रहा है, चलो सुसाइड, और जब वो मर जाता है, सुसाइड करता है, तो उसकी आत्मा जगती है तो अरे मैं तो मरा ही नहीं, और ऐसी जगह जाके पटक जाते हैं, भूत प्रेत उसको निचोड़ डालते हैं, 1 से 4 उसको खाने पीने को भी नहीं मिलता, बड़ी बुरी। तब उसको लगता है मैं थोड़ा दुख भोग लेता तो क्या फर्क पड़ता। और दुख सुख का आत्मा से संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और
दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। ध्यान रखना, भगवान ने ये संसार दुखालय बनाया है, सुख दुख सबको समान रूप से दिए हैं। आज जहाँ में सुख दिखाई दे रहा है, कल देख लेना कहाँ से दुख आ गया उसके जीवन में। और आज हमें देखो बेचारा बड़ा दुखी है, पता नहीं चला कि सुख ने कब दरवाजे खटखटा दिए। कोई कोई मूर्ख कहेगा मेरा पूरा जीवन तो दुख में ही चला गया, तो उसको कुंती का जीवन देखना चाहिए, सीता जी का जीवन देखना चाहिए। भगवान श्री राम ऐसी अयोध्या छोड़ के यही चले गए। क्या था उनके लिए? तो एक आंख घुमाने का काम था। कौन इस सब की परवाह करता है? पैसे में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम ही देखा, हमारे अंदर दम्भ है, अहम है, मैं ऐसे जीवन जी रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे। और बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुमने किसी धनवान को देख लिया, तुमको ये लगता है कि इसके बड़ा ठाट बाट है, सब कुछ फील होता है? अरे कितने दुखों के साथ वो जी रहा है। और जो दम ईगो दिखाने के लिए ज्यादा करता है ना, भगवान उसके ज्यादा डंडे लगाते हैं। ले तू कितना दिखाना चाहता है, चल, और उसकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए अपने आप को समेटो और निकल जाओ चुपचाप से जीवन में। अमानी नामान देन कीर्तनीय सब होता है ना, वो पैसे से ही सब कुछ खरीदना चाहता है, बट कुछ नहीं मिलता उसको, मगर वो दुख है। हाँ, वो सुख है ही नहीं। उसने इतना कर्म दोष और बना लिया कि या तो इस जीवन में कितने जन्मों तक उसका ऐसा ही हो जाएगा। अभी एक जने ने वो निकाला था, इससे लिया था, शाहजहां के कौन सी पीढ़ी थी वो, तो बोलते वो भीख मांग रही थी। शाहजहां जिसे ताजमहल बनवाया था, कितने जन्मों तक पीछा नहीं छूटता। इसे सहज भाव से जो मिल जाए। ये भी लिख दिया कि मैं और मेरे की बुद्धि के कारण, मतलब मैं और मेरे का भी अभिमान रह गया। हाँ, बस वही तो है। ये शरीर का सुख को हम सुख मान रहे हैं ना। हमारे तो महाराज अम्बरीश को कोई पैसा रास नहीं आया, वो तो कहता मंत्रियों से कह दिया, ब्राह्मणों से कह दिया तुम राज देखो, मैं तो चला, वो भजन करने चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया? अरे बताओ, जब तक कि उनके घर से आ रहा था तब तक भी महाप्रभु खुश नहीं हुए। अब जब बेचारे दरवाजे पे खड़े होकर के भिक्षा करते रहे, तो फिर उन्हें रघु स्वरूप से कहा, स्वरूप देखो रघु क्या कर रहा है, दरवाजे पर खड़ा है, कोई दे जाता है तो ठीक है। इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा, देखो 15 लाख अशर्फी एक साल की आ रही है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मेरा कितना समय वेस्ट जा रहा है, मैं ऐसे सब क्यों करूं। तो बाद में उन्होंने क्या किया, जो गाय का उच्छिष्ट चावल था उसको धो करके खा रहे हैं। और तब ऐसी वृत्ति आ गई कि बस तब महाप्रभु आकर के पीछे से वो दाने लेके मुंह में खाने लगे। तो एकदम रघुनाथ दास गोस्वामी का, महाप्रभु ये आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं तेरा ऐसे जीवन देखना चाहता था। तो जिस जीवन को भगवान पसंद कर रहे हैं और एक जीवन हमें चाहिए, तो हमको कौन सा जीवन जीना चाहिए? जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो भी ठीक है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देंगे। नहीं दिया तो भी है, तो भी कोई बात नहीं है, दिया तो भी, क्योंकि मैं तो तुलसी के और जल के चुल्लू मात से और तुलसी दल मात से ही प्रसन्न होता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम जो मैं भक्त्यापेक्षति, भक्ति पूर्वक दे। अमीरों के घरों में जाके देखो, अरे बेटा थोड़ा सा आजा, थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कर दे, आ रहा हूँ, क्या है, वहां भी वो मोबाइल लेके चला आया, एक संग छूटा नहीं। तो शास्त्रों में कहा कि ऐसा भजन लगता नहीं है, उसने अपने मन से दिया ही नहीं, जबरदस्ती दिलवाया गया। और उसने समाज सोसाइटी के डर से आकर के माँ बाप के चलो कोई लोग क्या कहेंगे कर दिया, तो भक्ति थोड़ी हो गई। इसलिए अपने आप अपने चित्त में स्थित हो जाओ, अपने मन को सब तरफ से हटा लो और अपना भजन करो। कोई सुनता है भजन की बात तो सुना दो, नहीं सुनता तो भैया तू जाने, भगवान जाने, हम क्या करें, हम तो तेरे को अच्छा सिखा रहे थे, सीख ले।
दीदी तो क्या हमें पैसे कमाने की थोड़ी बहुत कोशिश नहीं करनी चाहिए? अतिरिक्त प्रयास नहीं करने चाहिए, अतिरिक्त प्रयास नहीं करने चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, सुबह से शाम जॉब करते थे। कभी भी महाप्रभु ने नहीं कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन एक शिफ्ट कर ली, फिर दूसरे शिफ्ट में भी जा रहे हैं, उसी में ही लगे रह रहे हैं, वो गलत है। सहज भाव से जितना मिल जाए। पैसा कमाकर जितना साई इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। दीदी जैसे कि भजन के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो उसी के लिए कमाना, उसको देखो तुमको ऐसा लगता है कि साधु वैष्णवों को धन देना पड़ता है, इसके लिए कमाओ। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। साधु वैष्णवों को पास, जिनके पास धन है वो लोग देंगे, तुम्हारे पास दूसरी सेवाएं वो दे दो। यदि सच्चे साधु हैं तो तुम्हारे फूल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। का पैसा भी चाहिए, छोटे बड़े में होते हैं, जैसे कि टिकट के लिए भी चाहिए, धाम दर्शन करने। हाँ तो इतना तो कमाना ही चाहिए ना। हर कोई इतना तो कमा ही लेता है ना। जी दीदी, इतने के कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। धाम दर्शन भी जाओ, सब जाओ। हाँ, इतना कमाओ। दीदी गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए दीदी। हाँ, गलत तरीके से कोई क्यों कमाएगा? साधु वैष्णव भक्त लोग नहीं कमाते, उनको क्या। देखो एक बात और ध्यान रखो, जब ये वृंदावन दास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने किसने मांगा था कि हरण है, तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए रखी है। बोले अरे तेरे अभी भी संग्रह की प्रवृत्ति, तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो जहाँ संग्रह की प्रवृत्ति, दीदी गोविंद घोष से मांगा था, गोविंद घोष से मांगा था ना, और उनको फिर वहीं छोड़ दिया, फिर वहीं छोड़ दिया। तो दे दिया, और 2 दिन देने के बाद उसने तीसरे दिन क्या करा, देने के बाद अपनी जेब में रख दिया कि वहाँ पर वो फिर मांगेंगे। हाँ, तो जो संचय की प्रवृत्ति है वो महाप्रभु ने मना की है। और गीता में भी कहा है कि अनिकेतन बनो, घर पर रहकर भी तुम ये समझो कि ये मेरा घर नहीं है, है ना। संग्रह की प्रवृत्ति ना हो, जितना आराम से जीवन चल जाए उतना। हमारा जो उपनिषद है, बोल रहे विशंबर गुरु सेवा, तो इससे क्या समझे? प्रीति पूर्वक गुरु की सेवा करो। मुझसे तो गुरुजी ने कभी धन नहीं मांगा, कभी भी नहीं। दीदी गुरु जी कोई नहीं मांगे। अगर दीदी धन के अभाव में हम नहीं भी जा पा रहे धाम पे, तो हम घर पे रह के भी तो मानसिक उससे जा सकते हैं। हाँ, अरे धाम आकर के खुद कृपा कर देंगे। मुझे तो खुद शिला वामन महाराज जी का आया था कि वो किसी अपने भक्त के घर गए थे, तो उसके भक्त के पास पैसे नहीं थे, तो वो महाराज जी उनके तकिए के नीचे है ना टिकट के पैसे रख के आ गए थे। हाँ, मैं वही कहा, गुरु भगवान हमारे हृदय के साक्षी हैं, उनको सब कुछ मालूम है, वो क्या नहीं जानते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो नवदीप परिक्रमा की बात है कि पैसे वालों के तो टिकट हुए रह जा, बिना पैसे वाला चला जा। अचानक ही जब महाप्रभु की कृपा हो तो पता भी नहीं लगता कब बैठ गया ट्रेन में, कब वो नवदीप चला गया, कब वो आ गया। तो अब पैसे वाले अपने टिकट भी करवा कर रह जा, हवाई जहाज तक के टिकट हुए रहे, पूरी व्यवस्था बैग लगे रहता। गुरुदेव हमेशा कथा में बोलते हैं कि नवदीप की परिक्रमा ना ऐसी नहीं है, नवदीप की परिक्रमा है महाप्रभु की कृपा से। जिस पर महाप्रभु की कृपा होती है वो अपने आप ही स्वामी अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं। तो पैसा भगवान खुद स्वयं व्यवस्था करते हैं। हमारा अतिरिक्त एक्स्ट्रा हमको ट्राई नहीं करना है, अटेम्प्ट हमारे एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। जितना हो जाए ठीक है, भोग बुद्धि से नहीं करना है। महाराज जी ने किसी को भी नहीं कहा कि जॉब छोड़ो, गुरुदेव किसी को नहीं कहते थे, बल्कि कितनी बार ऐसा भी हुआ कि महाराज जी हमें आपके साथ रहना है, तो महाराज जी ये कहते थे
कि जब पेड़ में आम पक जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा, फिर उसमें बहुत सोच विचार नहीं रहेगा। तो जब भक्ति बहुत बढ़ जाएगी तब अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। और सोच विचार करके इतने सब करके मत सोचो, बिल्कुल सहज भाव से भगवान पे छोड़ दो, तब ज्यादा अच्छा जीवन चलता है। ये अपने आप ही मतलब मन है ना वो होने लगता है कि इन चीजों से विमुख होने लगता है। हाँ, विरक्त हो जाएगा। तुम जैसे जैसे भजन तुम्हारा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे विरक्ति आती चली जाएगी। जैसे दीदी हरे कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि 8 घंटे भजन करो, 8 घंटे जॉब करो और 8 घंटे में सोना और खाना पीना करो, तो 24 घंटे हो गए। इतना मिनिमम तो हमें चाहिए ना दीदी। 8 घंटे जॉब करो, 8 घंटे खाना पीना करो और 8 घंटे भजन करो, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। दीदी बाकी खाने पीने में क्या लेते हैं बोलते दीदी? खाना पीना सोना 8 घंटा, खाना पीना सोना 8 घंटा, 8 घंटा और 8 घंटा जॉब। खाते पीते सोते भी भगवान का भजन करो, ऐसा होना चाहिए। खाते पीते नहाते धोते सब काम में भगवान का नाम रहे। भीजे शीश, नहाते समय भी भीजे शीश, भीजे शीश नाय जगदीश, भीगे कंठ नाय वैकुंठ, भीगे कान नाय भगवान, सब कुछ भगवान में। तो इस तरह से 24 से 24 घंटा भजन हो जाएगा। जैसे गोपियां काम सारा काम करने के बाद भी देखो कितनी उनके अंदर भगवान का स्मरण ही करती रहती थी, बच्चा खिलाने में, झाड़ू लगाने में। हाँ, वो वैसी स्थिति रहनी चाहिए। और गुरुदेव कहते हैं हमारे आया गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी। चलिए अब 2 क्वेश्चंस कर लें, 2 क्वेश्चन रह गए। हाँ, पूछो अनुराधा। हाँ। अगला प्रश्न है, मुक्त पुरुष को भी कब तक भगवत शरीर प्राप्त नहीं होता? मुक्त पुरुष को भी नाम बता दो। शालू दीदी आप मत बोलिए, प्रिया दीदी या मोहिनी दीदी आप मतलब जो उन्होंने नहीं दिया हो किसी ने, वो आंसर बोलिए। शैला दीदी आप बोलिए, आपने एड्रेस किया। हरे कृष्णा, मुक्त होने पर भी जब तक जड़ ज्ञानाभिमान रहता है तब तक भक्ति के उपयोगी शरीर प्राप्त नहीं होता। करने जो अभी दीदी ने बताया वो प्राप्त नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है, किसके फलस्वरूप मुक्त पुरुष को शुद्ध भागवती तनु की प्राप्ति होती है? बहुत ही है ये साधु संघ के फलस्वरूप जो मुक्ति दशा उपस्थित होती है, वही शुद्ध भगवती तनोदय का उदय होता है, उदय करा सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछिए। अभी लास्ट क्वेश्चन है दीदी ये क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा था, इसको क्लियर करना, मुक्त महापुरुष को कब तक वो नहीं प्राप्त होता? कौन सा प्रश्न पूछ रही हो? पुरुष को कभी बताया शरीर प्राप्त नहीं होता, ये पहले अभी थोड़ी देर पहले दीदी ने जो बताया था ना, देह अभिमान वाला बताया, जड़ ज्ञान अभिमान, वही है इसमें। अच्छा दीदी, जड़ गति रही निर्वाण बुद्धि रहती है जब हम अपने देह को ही मतलब अपना सब कुछ मान लेते हैं, मतलब आत्मा से कोई लेना देना नहीं समझते, तब हमको नहीं कहते। उसमें जड़ गति रही हमारी वो जो निर्वाण बुद्धि हमने पीछे पढ़ा ना, जैसे मुक्त महापुरुष यहाँ पे जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए थोड़ी ना है, ये तो देखो इसमें अंतर समझो। अभी तक यही बताया गया है ना, जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया और समझ रहा है कि मेरा मुक्ति हो गई, जो वो समझ रहा है कि मुझे ये शरीर में जो दुख है उनसे छुटकारा मिल गया, उन लोगों की मुक्ति है ही नहीं, उन लोगों को भागवती तनु नहीं मिलेगा। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उन्हीं लोगों को भागवती तनु मिलेगा। स्थूल शरीर को जो समझ रहा है कि मैं मुक्त हो गया, उसको भागवती तनु की प्राप्ति नहीं होगी।
मतलब दीदी भागवती तनु का सिंपल सा डेफिनेशन वो समझ ले, वो शरीर जो कि कृष्ण भक्त का शरीर, बनता है, भक्त वो शरीर, भक्त शरीर, भागवती तनु भक्त शरीर। अच्छा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तटस्था शक्ति, माया शक्ति और मुक्त स्वरूप के बारे में कुछ बतलाएं। वैसे ये सभी हमने बीच बीच में सभी क्वेश्चनों में कर रखे हैं। तटस्था शक्ति किसे कहते हैं, माया शक्ति किसे कहते हैं, मुक्त स्वरूप क्या होता है, कोई बताना चाहे? कौन बोलेगा? बताइए, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। शैला दीदी बताइए। और शैला दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, भगवान की शक्ति के अति सूक्ष्म खंडांश समूह विभिन्न रूप में जो जीव होते हैं वो तटस्थ शक्ति से निकलते हैं, और चित्त शक्ति और माया शक्ति के बीच में जो तट होता है वही ये तटस्थ शक्ति होती है। हाँ जी। और अगला बद स्वरूप में क्या बताएंगे, जो माया होता है वो? और माया शक्ति की कोई क्रिया अंजना दीदी, आप बद स्वरूप आप बता दो। हाँ, वो बताते ना, माया के बंधन में जो बंध जाता है वो बद स्वरूप है। दीदी इस क्वेश्चन में आपने मुक्त स्वरूप डाल रखा है शायद, मुक्त नहीं, ये शुद्ध स्वरूप के बारे में बताएं। आपने डाल रखा है तटस्थ शक्ति, माया शक्ति और मुक्त स्वरूप के बारे में बताइए। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा है मिसिंग। अगला है, इसको दीदी अच्छे से समझा दीजिए, दीदी समझ में नहीं दीदी इसमें जो तटस्थ शक्ति बताया है, माया शक्ति तो माया शक्ति होगी जो जीवों पर अपना शासन करते जो मायाबद्ध जीव है वो, लेकिन तटस्थ शक्ति वो हुई दीदी जहाँ से जीव का गठन होता है। हाँ, और जो ये आगे लिखा हुआ है मुक्त स्वरूप जो तटस्थ शक्ति से सभी जीव निकलते हैं ना। जो तटस्थ शक्ति से जीव का गठन होता है, ये परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोनों ही प्रकार के जीव होते हैं, और ये तटस्थ शक्ति की स्थिति कहाँ है वो हमें बोलना पड़ेगा कि ये चित्त जगत और माइक जगत के बीच की रेखा है, जहाँ भगवान की पूछा है कि जीव का शुद्ध स्वरूप स्वरूप क्या है जीव का? हाँ, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हाँ, वो ही पूछा हुआ यहाँ पे। इसका जो बात का जाना है ना कि ये लिखा तटस्थ शक्ति और माया शक्ति तो है, और ये मुक्त स्वरूप के बारे में बताया, तो दीदी ने ये बताया है। हाँ, तो मुक्त स्वरूप ये तो है, जीव स्वरूप है कृष्णदास। मुक्त स्वरूप में ना शायद मुझे थोड़ा याद आ रहा है, दीदी ने कुछ एक सुखदेव जी का एग्जाम्पल बताया था कि उनकी जो मुक्त स्वरूप वो प्रश्न क्या है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न क्या चल रहा है? जो जनक जी महाराज जी ने दीदी मुक्त स्वरूप में आपने ये बताया था ना, जिसमें जड़ ज्ञान का अभिमान रहता है। नहीं होता। हाँ, जड़ ज्ञान का अभिमान नहीं रहता। हाँ, जड़ ज्ञान का अभिमान नहीं रहता। दीदी आपने जो सुखदेव जी का भी एग्जाम्पल बताया, जो राजा जनक ये जो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं वो सब मुक्त जीव हैं, जिनके अंदर भोग बुद्धि नहीं होती, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। ये ऐसे आते हैं जैसे कि राजर्षि जनक हैं, अष्टावक्र हैं, भीष्म पितामह हैं, नारद हैं, देवल ऋषि हैं, यमराज हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, ये सब मुक्त जीव हैं। सुखदेव गोस्वामी हैं। यहीं पर ही दीदी बताया था एक बार, राजा जनक जी ने भी उनको जब 3-4 दिन तक रखा था सुखदेव जी की परीक्षा के लिए, तब आपने मुक्त स्वरूप में एग्जाम्पल बताया था। हाँ, उनकी परीक्षा की। मुक्त स्वरूप का मतलब है जिनको सांसारिक भूख, प्यास, चोट, वासना, ये सब उनके अंदर नहीं होती, नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनका स्वरूप क्या है? कृष्णदास, जो उनका नित्य स्वरूप है उसी में स्थित रहते हैं, ये मुक्त जीव होते हैं।
इनको भगवान अपने परिकर ही मानते हैं, अपना पार्षद ही मानते हैं। गरुड़ जी भाव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वही मुक्त जी। अभी ये क्रम वाली अवस्था है कि जो साधक है वो धीरे धीरे भाव में जाएगा, फिर भाव के बाद प्रेम अवस्था में जाएगा। तो ये अलग, ये साधना अवस्था वाली बात अलग है, और बद्ध और मुक्त वाली बात जो अलग है कि तटस्थ शक्ति से दो जगत है, एक तो ये माइक जगत है और एक चित्त जगत है। तो चित्त जगत की ओर जो चले जाते हैं वो सब विशेष रूप से, जैसे कि ये भागवत सत्र हुआ, शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सब जनलोक में बैठे हुए हैं, ये सब भी मुक्त हैं। वहां पर सूत जी से प्रश्न पूछ रहे, मुक्त होने पर भी रोमहर्षण ने अपराध किया, बलराम जी वहां पर गए, उठकर खड़े नहीं हुए। जनलोक में भी गलतियां हो जाती हैं, उठकर खड़े नहीं हुए, तो बलराम जी ने उनका गर्दन एक जरा सा उठाया था, कुछ गर्दन पे लगा दिया, इसी से उनका गर्दन कट गया। बाद में उन्हीं की जगह उग्र श्रवा को बैठा दिया गया। तो जनलोक में भी, और जनलोक से बढ़कर जो भृगु आदि ऋषि रहते हैं हमारे, वो सब जब यहाँ पे कोई मर जाता है और हम फूट फूट कर रोते हैं, तो वो हमारे ऊपर बड़ी करुणा बरसाते हैं कि इसको पता नहीं है खुद भी मरने वाला है, देखो कैसे अपने प्राण दिए जा रहा है, खुद भी तो यहाँ पे आने ही वाला है, मरने ही वाला है। तो ऐसे ऋषि मुनि वहां पर मंत्र दृष्टा होते हैं, मंत्रों का बहुत चिंतन किया करते हैं। हम लोग मंत्रों पर उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए तो यहाँ पर रह करके भी अष्टकालीय मंत्र जाप में रह रहा है। जैसे कि नारायण महाराज हैं, अपना घर गृहस्थी, पुत्री पत्नी सबको छोड़ करके आ गए, इसको मुक्त अवस्था कहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। पूजपाल बामन गोसाई महाराज 10 वर्ष के थे, उनकी मैया दे गई मठ में प्रभुपाद जी के पास। ये सब मुक्त जीव हैं। इनको बारिश हो तो कुछ नहीं, तो जरा सी अरे बारिश हो गई, आज बम्बई हल्ला मच गया, पूरी मुंबई में बारिश हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी आफत टूट गई। हम तो जानते दैविक भौतिक तप हमेशा लगे ही रहते हैं, तो ऐसी स्थितियों से प्रभावित नहीं होते। चाहे उनके लिए सुनामी लहरें आए, चाहे कोरोना आए, किसी को कोरोना आकर के लेकर के जाएगा तो वो समझेंगे भगवान की इच्छा है, जो बच गए तो भगवान की इच्छा है, बच गया तो तू भजन कर, ले गया तो दूसरा जन्म उसका होगा, जैसा उसका कर्म होगा। तो वो इस तरह से विचार करते हैं। तो जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, सब में तो लोग बैठे हैं। स्वर्ग लोग तक तो सब भोग प्रवृत्ति के लोग हैं, देवता इत्यादि भोग करेंगे, फिर से इस धरती पर आ जाएंगे। अंतरिक्ष लोक में ये सब हमारे जो 9 ग्रह हैं वो सब चलते फिरते रहते हैं। वहाँ ज्योतिष मार्ग चक्र है, शिशु मार्ग चक्र है, सबकी स्थितियां हैं। हमारी स्थिति क्या है कि नित्य जो दास रहे बन के, और हम वैष्णव दासानुदास, तो हमेशा अपने सामने रघुनाथ दास गोस्वामी को सामने रखना चाहिए, गौरांग महाप्रभु को, नित्यानंद ठाकुर को अपने सामने रखना चाहिए, षट गोस्वामी भक्त वृंद को सामने रखना चाहिए, सुबह दोपहर शाम उनकी जय जयकार करनी चाहिए, तो जीवन निकल जाएगा आराम से। ज्यादा प्रश्न अपने जटिलताओं में मत उलझो, सारे प्रश्न अपने मन के हैं, भगवान ने कोई प्रश्न नहीं बनाया। जितने प्रश्न उत्तर थे सारे प्रश्न परीक्षित ने कर लिए, अर्जुन ने कर लिए। अर्जुन को उत्तर कृष्ण ने दे दिए, परीक्षित को उत्तर सुखदेव ने दे दिए। इससे फालतू की उलझनों में मत उलझो। अपने क्रिएटेड बाई माइंड जो प्रॉब्लम्स है, अपने मन से जो बनाई हुई प्रॉब्लम्स है, उसमें मत उलझो। तुम लोग हाँ। और दीदी आज हमारी प्रथम दृष्टि की चतुर्थ धारा के क्वेश्चन आंसर पूर्ण हुए। अच्छा, अब तो सुधा जी भी आ गई हमारे पास। क्वेश्चन बनाने वाले कई लोग हो गए, सुधा जी, भारती और अनुराधा। ठीक है, तो कल से अचिंत्य भेदाभेद बात पढ़ेंगे। उसके बाद जब 5-6 पेज का जो हो जाएगा ना, उसमें तुमको इतना सब तो बता ही दिया है, फिर तो बस रीडिंग चलेगी।
और तुम्हारे एकदम तैयार हो जाओगे माइंड, और भी जो प्रॉब्लम्स मन में आ रहे हैं प्रश्न वो भी सॉल्व हो जाएंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।